कहा गया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता तहलका मचा दे। और ये बच्ची इतनी खामोशी से अपना मेहनत की है कि आज हम सभी को इंटरव्यू लेने के लिए आना पड़ा, यानी सफलता तो तहलका मचा दी है। और उम्मीद करते हैं कि आईएएस जब बनेगी तो फिर हम दोबारा आएंगे इनका इंटरव्यू लेने के लिए। और हमारे तरफ से शुभकामना है कि मुश्किलों से डरना नहीं है, बहुत कुछ करना है आगे। मुश्किलों से डरना नहीं है, बहुत कुछ करना है आगे। चांद पे जाके रुकना नहीं है, तुम्हें तो जाना है सितारों से। इस कदर हम आपको बधाई देते हैं कि आज भी बधाई के पात्र हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ बिहार की टॉप 10 में उपस्थित, यानी बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप 10 में तीसरे स्थान प्राप्त की हुई लड़की अदिति कुमारी मौजूद हैं। और आज मैं इनका इंटरव्यू लेने के लिए उपस्थित हूं। ये सारण की धरती पर, यानी तरैया प्रखंड में पड़ता है, तरैया प्रखंड की लड़की है जो सारण से बिहार में टॉप 10 में तीसरे स्थान पर प्राप्त की है। साइंस फैकल्टी से ही कहा गया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता मिले तो तहलका मचा दे। कल तक जो अदिति कुमारी को लोग नहीं जानते थे, आज सफलता इस कदर मिली कि सब लोग जान गए कि अदिति कुमारी कौन है, कहां से है, इनके पिताजी कौन है। सब लोग परिचय ले रहे हैं, यहां तक कि हम भी इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। इंटरव्यू लेने का मुख्य मकसद है कि अदिति कुमारी बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त करके सारण को 1 नंबर स्थान प्राप्त किए, टॉप 10 में सारण को अपना उपस्थिति दर्ज की है, इसलिए बधाई के पात्र है। और सारण की धरती इनके काम पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। तो सबसे पहले इनसे इनका परिचय लेने का प्रयास करेंगे, उसके बाद चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस तरह से तैयारी की और कैसे टॉप 10 में आई। आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप ये बताओ, अदिति कुमारी आपका पूरा नाम है ना? जी, अदिति कुमारी। आप इंटरमीडिएट की परीक्षा में कितना नंबर आया आपका? 471 नंबर। 471 नंबर, अर्थात 94 पॉइंट कुछ, यानी परसेंटेज के हिसाब से बहुत अच्छा, यानी तीसरे रैंक हासिल किया है लड़की। और साइंस फैकल्टी से लड़की टॉप 10 में आई है। इसके लिए तो बहुत काबिले तारीफ इनका सहयोग रहा और योगदान रहा। काफ़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद में ये रिजल्ट आया होगा। हम सभी को अंदाजा है कि जो 3rd रैंक ली है बिहार से, वो साधारण काम तो है नहीं। सब लोग काफ़ी मेहनत करते हैं तब जाकर के रिजल्ट आता है। और इनका रिजल्ट ऐसा आया कि सबको मतलब आश्चर्यचकित कर दिया। और इस बात को तवज्जो जरूर देनी चाहिए कि ये लड़की जो है सो मेहनत जरूर की है। बिना मेहनत किए ऐसा रिजल्ट तो हो नहीं सकता है। अच्छा बताओ बाबू, आप कहाँ से तैयारी करती थी, कैसे तैयारी करती थी? मैंने घर से ही पढ़ाई की है। मैं विद्यालय भी जाती थी और जहाँ पे मुझे दिक्कत होता था वहाँ मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी, वहाँ जाके वो अपने सर लोगों से रहती थी। अच्छा, कहीं कोचिंग में भी पढ़ी हो? जी, मैं उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ी हूँ। अच्छा, तो आपके टीचर कौन थे, शिक्षक? अभिनंदन सर थे और उनकी पूरी टीम थी। अच्छा, देखिए अभिनंदन सर जो थे उनकी पूरी टीम के सहयोग से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है और जो भी तैयारी हुई है वहीं से तैयारी हुई है और वहां से पढ़ करके आकर के घर पे तैयारी की, जिस वजह से सफलता इस कदर मिली है। और जो सफलता मिली है सचमुच काबिले तारीफ है। इससे सारण के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। ये केवल नेवाड़ी गांव, ये गांव नेवाड़ी पड़ता है जो तरैया प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, परंतु नेवाड़ी गांव के लिए गौरव की बात केवल नहीं है बल्कि सारण के लिए गौरव की बात है कि सारण के लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि सारण की एक लड़की पूरे बिहार में तीसरा स्थान ला करके सारण की मान सम्मान को बढ़ाई है। और इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और इनके साथ में, मेरे साथ में बैठे हुए हैं इनके पिताजी, ये भी बधाई के पात्र हैं। ये खुद शिक्षक हैं और इनसे मिलकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये आगे चल करके पढ़ाई लिखाई करने का जो माहौल है किस तरह से इन्होंने क्रिएट किया है, इसी पर चर्चा करने का प्रयास करें। सर आपका स्वागत है। स्वागत है। सर आप ये बताइए, आपकी बेटी आज बिहार टॉप 10 में तीसरा स्थान पर आई है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं काफ़ी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी एक जगह बनाई है बिहार स्तर पर जी, इसके लिए तो मैं गौरव अनुभव कर रहा हूँ। आपकी बच्ची बिहार टॉप 10 में तीसरा स्थान प्राप्त की है तो आपको तो खुशी होगी और जाहिर सी बात है खुशी होना भी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल के माध्यम से अपना परिचय दीजिए, उसके बाद आपसे आगे वार्तालाप होगी। धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ और मैं मैकडोनाल्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ जी। और मेरा घर नेवाड़ी है। पोस्ट पर भिंडा
थाना तरैया है और जिला सारण तो है ही। देखिए, सारण जिला तरैया थाना के अंतर्गत निवाड़ी गांव के निवासी हैं। इनका शुभ नाम श्री सुभाष राय जी होता है, सुभाष कुमार जी, सुभाष कुमार जी। और ये इनकी बच्ची है अदिति कुमारी, जो बिहार में टॉप 10 में तीसरा स्थान प्राप्त की है। 471 अंक ला करके साइंस फैकल्टी से ये अपने आप में तीसरा स्थान ला करके बिहार के साथ साथ सारण की धरती को गौरवान्वित की है और बिहार में इनका स्थान तीसरा है। तो हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक बात बताइए, आपकी बेटी अदिति कुमारी टॉप 10 में आई इंटर में, इसके बाद आगे क्या प्रोग्राम बना रहे हैं इसके लिए? मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है जी। बेटी की जिस क्षेत्र में रुचि होगी जी, मैं उसको उस क्षेत्र में जो भी मेरे पास साधन है मैं भरपूर सहयोग करूंगा और बेटी की रुचि के अनुसार ही मैं आगे का शिक्षा दीक्षा उसको। देखिए कितनी सम्मानीय और सराहनीय सोच है। अक्सर लोगों की ये मानसिकता ये रहती है कि हाँ बेटी या बेटा जो भी हो उसको अपने तरफ से थोप देते हैं कि आप यूपीएससी की तैयारी करो, आप मेडिकल की तैयारी करो, आप इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ये बनो वो बनो। आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे में किस प्रकार का मतलब हुनर है, कैसा हुनर है, जिस हुनर की वजह से वो आगे निकलेगा। जबरदस्ती आप थोप दीजिएगा, थोपने से किसी को सफलता मिलती नहीं है। और ये सर जी जो है ये बच्चे बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए कि जो जिस फील्ड में बच्ची जाना चाहेगी हम उसमें सहयोग करेंगे, यही हमारा काम है। और हर गार्जियन को, जो भी अभिभावक है, उनकी भी मानसिकता इसी टाइप की होनी चाहिए कि बच्चा या बच्ची जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिसके ईश्वर ने जिस प्रकार के उनके अंतर्गत प्रतिभा दी हो, उस प्रतिभा को निखारने के लिए सहयोग करें और आगे चल करके उनको सफलता जरूर मिले। अच्छा बाबू, ये बात बताओ, अभी इंटर क्लियर कर लिया, आगे क्या तैयारी करने की शौक है, क्या करना चाहती हो आप? यूपीएससी। यूपीएससी मतलब आईसीएस या आईपीएस? आईएएस। अच्छा बताओ, आईएएस बनना किस लिए जरूरी है, क्यों? सर आईएएस मेरा सपना है और लक्ष्य है। तो जब कोई चीज सपना और लक्ष्य दोनों हो तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। देखिए सपना और लक्ष्य, देखिए सपना मतलब ख्वाब सजा हुआ है और लक्ष्य में टारगेट बना हुआ है। ये तो बहुत अच्छे तरह से इन्होंने इस बात को समझाया कि सपना और लक्ष्य दोनों है। परंतु इस बात को मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आईएएस बनने का ख्वाब क्यों आया? आखिर आईएएस में क्या आपको दिखा जिस वजह से आईएएस बनने का ही लक्ष्य आपने बनाया? सर सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि मेरे एरिया से कोई ऐसा करे मतलब आईएएस बने। तो मैं सबसे बड़ा रीज़न तो ये रहा है। और दूसरा रीज़न ये है कि मुझे उनका पोस्ट, उनकी पर्सनालिटी, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट करता है। और फिर उनका जो काम होता है, ऐसा लगता है, कहते भी हैं कि हमारे इंडिया का सबसे टॉपेस्ट एग्जाम होता है, नंबर 1 एग्जाम होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसको मतलब डील करूँ उस एग्जाम को और देखूँ कि मेरी अपनी कैपेबिलिटी क्या है। देखिए बहुत अच्छे तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि हर इंसान का कुछ ना कुछ खास शौक होता है और उस शौक को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंसान को तपाना पड़ता है। जब तक खुद तपिएगा नहीं तब तक आगे चल करके कुछ मिलने वाला नहीं है। और दुनिया में मुफ्त में कुछ मिलता नहीं है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा हर किसी को। और ये बच्ची जो है +2 तक क्लियर कर लिए और +2 में टॉप 10 में तीसरा स्थान प्राप्त की। ये जीता जागता उदाहरण है कि इन्होंने खुद को तपाया जिस वजह से इनको ये सफलता मिली। और इनके पिताजी का भी अथक परिश्रम रहा, क्योंकि किसी के ईमान का आईना जो होता है उनके बच्चे होते हैं। अभी इनका ईमान कैसा है, इनके बच्चे साबित कर रहे हैं कि ये सफलता प्राप्त करके कि इनका ईमान कैसा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। अगर ये भी पेशा से शिक्षक है, अगर ये दूसरे के बच्चों को अगर ढंग से शिक्षा दीक्षा नहीं दिए होते तो कहीं ना कहीं इनके बच्चे भी आगे नहीं निकलते। तो इस बार बच्ची की सफलता इस बात को साबित करती है कि कहीं ना कहीं ये सर जी जो हैं ये स्कूल में जहां कहीं भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, ढंग से शिक्षा देते हैं, ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते हैं, जिस वजह से रिजल्ट जो है इनके घर में भी आ रहा है। सर आप ये बताइए, आप अपने स्कूल में बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हैं, कैसे समझाते हैं? मैं बच्चों को परिवेश को दिखाते हुए जी और परिस्थितियों को मैं खुद बच्चों के सामने लाता हूँ, फिर उसके समाधान का तरीका बताता हूँ और इस तरह से बच्चों में भी मैं ये जिज्ञासा भरने का काम करता हूँ, प्रेरणा देता हूँ कि पहले तुम पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाओगा बच्चा तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ जाएगा। खास करके अभी आप दूसरे रोल में हैं, यानी अभिभावक भी हैं और शिक्षक भी हैं, 2 रोल आपका चल रहा है। तो मैं ये चाहूंगा आप अभिभावक
को हटाकर शिक्षक के रूप में आप शिक्षक हैं, और गुरु किसे कहते हैं, गुरु का धर्म क्या बनता है, इस पर थोड़ा 2 लाइन आप बताइए। गुरु का अर्थ ये हुआ कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, बच्चे का मार्गदर्शन करे, है ना जी, तभी जाकर के वो वाकई में गुरु है। अब गुरु का अर्थ ये नहीं कि जाकर के केवल किताब की बातों को बता दिया, किताब पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर बना दिया, वो गुरु केवल गुरु का कार्य नहीं। गुरु को बच्चे का पूरा आकलन करना चाहिए और जिस क्षेत्र में रुचि हो उस क्षेत्र में मार्गदर्शन बच्चे का करना चाहिए। देखिए, गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश, गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ जो लेकर के जाता है उसको गुरु बोलते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए उसी को गुरु बोलते हैं। और गुरु का जो धर्म होता है कि बच्चे जो है, बच्चे के अंदर मतलब असीम ऊर्जा छिपी हुई रहती है, परंतु वो अंधकार में रहते हैं। जब तक उनको दिशा नहीं दिखाइएगा तब तक वो भटकते रहते हैं। तो गुरु का जो फर्ज होता है, गुरु अपने फर्ज के अनुकूल बच्चों को राह दिखाते हैं कि आपके लिए ये रास्ता उचित है, और उस रास्ता को पकड़ करके बच्चा चलता है और एक दिन सफलता की उच्चतम चोटी को छूता है। और यही गुरु का धर्म है, जिस वजह से ये बच्ची आज इंटर में टॉप 10 में आई है। तो ये पिताजी भी हैं बच्ची की और प्लस में शिक्षक भी हैं, तो इनका दोहरा रोल चल रहा है। घर में आते हैं तो आप भी पढ़ाएं बच्चों को? जी, मैं समय निकाल करके बच्चों पर समय देता हूँ और सारे अभिभावकों को भी मैं कहता हूँ, जो भी अभिभावक मिलते हैं कि चाहे आप विद्यार्थी को किसी विद्यालय में भेज दीजिए, अगर समय नहीं दीजिएगा तो उसका मार्गदर्शन सही तरीके से नहीं होगा। इसलिए मैं सारे अभिभावकों से भी आग्रह करता हूँ कि आपके पास जो भी समय है वो समय निकाल कर अपने बच्चों पर दें। देखिए, जो भी अभिभावक हैं इनसे सीखिए। ये कितने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किए कि जब तक आप कितना भी खर्च कर दीजिएगा, अपने बच्चों पर देख रेख नहीं कीजिएगा, तब तक सही रास्ता उनको नहीं पकड़ में आएगा। अर्थात उनको बार बार आपका ध्यान उधर रहना चाहिए उनकी तरफ कि बच्चे हमारे कर क्या रहे हैं, कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक जहां पढ़ने के लिए जाते हैं वहां शिक्षा कैसी दी जाती है, वहां के शिक्षक किस तरह से पढ़ाते हैं, इस पर आपका अवलोकन करना जरूरी है। जब तक आप इस बात का अवलोकन नहीं कीजिएगा तब तक आपके बच्चे जो हैं इसी तरह से भटकते रहेंगे। इसलिए आप अभिभावक हैं तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको ध्यान दीजिए और इस पर केयर कीजिए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं। अक्सर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, घर से फी लेकर के जाते हैं और गलत जगह पे यूज कर देते हैं। इसलिए आप अगर निगरानी नहीं कीजिएगा तो आपके बच्चे ऐसे ही भटक जाएंगे, और अभी भटकते वक्त उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन आगे चल करके उनको इस बात का मलाल रहेगा कि कहीं ना कहीं हमारे माता पिता हमारे साथ अच्छे तरह से बर्ताव नहीं किए, जिस वजह से हम भटक गए। तो आप लोगों को भी इनसे मैसेज मिल रहा है, इनसे संदेश मिल रहा है और इनसे सीखने की जरूरत है कि ये किस तरह से अपने बच्चों को संभालने का प्रयास किए। अभी मैं अदिति कुमारी से प्रयास करूंगा कि अदिति कुमारी अपना सपना जो सजाई है IAS बनने का, तो इसी पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आप IAS बनने का ख्वाब जो रखी हो, कैसे तैयारी करोगे, कैसे कहाँ जाकर के तैयारी करना ख्वाब है? अभी घर से बाहर कई शहर में किसी और वहाँ से अच्छे कॉलेज से BA करना है और तब आगे का प्लान है। तो BA मतलब किस सब्जेक्ट से BA करना है? अभी सब्जेक्ट मैंने चूज नहीं किया है, फिर भी अभी ध्यान में लिटरेचर सब्जेक्ट ही है। अच्छा, ओके। देखिए, IAS बनने का पूरा मतलब मंतव्य बन चुका है, पूरी मतलब जिज्ञासा है अंदर की IAS बनना ही है। जी सर, जुनून है पूरा। देखिए, कहा गया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता तहलका मचा दे, और ये बच्ची इतनी खामोशी से अपना मेहनत की है कि आज हम सभी को इंटरव्यू लेने के लिए आना पड़ा, यानी सफलता तो तहलका मचा दी है। और उम्मीद करते हैं कि IAS जब बनेगी तो फिर हम दोबारा आएंगे इनका इंटरव्यू लेने के लिए। और हमारे तरफ से शुभकामना है कि मुश्किलों से डरना नहीं है, बहुत कुछ करना है आगे। मुश्किलों से डरना नहीं है, बहुत कुछ करना है आगे। चांद पे जाके रुकना नहीं है, तुम्हें तो जाना है सितारों से। इस कदर हम आपको बधाई देते हैं कि आज भी बधाई के पात्र हो, और जब IAS UPSC क्वालिफाई कर लोगे तब भी हम बधाई देने के लिए आएंगे आपके घर पे। और आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप अपने जीवन में उच्चतम से उच्चतम चोटी को प्राप्त करो और सफलतम की सीढ़ी पर चढ़ते जाओ, दिन दुना रात चौगुना आपकी तरक्की होती रहे। इसी के साथ मैं आपको बधाई देते हुए आपका बहुत बहुत आभार, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपना इंटरव्यू दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको